बेटी पढ़ी लिखी है, उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका लड़का होना चाहिए, वर होना चाहिए। बेटी ज्ञानवान है, उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। माता सीता ने 4 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाया था उल्टे हाथ से, तो जनक जी ने संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी से करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा। राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया, तो सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिताजी मेरे लिए धनुष यज्ञ क्यों रखा? तो जनक जी ने कहा कि तूने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था 4 वर्ष की आयु में, तो तेरा पति वो होना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ दे। तो जाने विद्वान है पत्नी बेटी, तो उससे दुगना विद्वान उसका पति होना चाहिए। दुगना विद्वान। खूब पढ़ाओ बेटियों को, खूब पढ़ाओ बेटों को, विद्या में कोई कमी मत छोड़ो। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, बेटियां एक बात का स्मरण रखे कि तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें बड़े शहर में विद्याध्ययन कराने में कमी नहीं लाएंगे। तो बेटियों से निवेदन है, तुम भी अपने पिता के मस्तक को झुकने मत देना, जहां तुम्हारा पिता चाहे शादी वहीं करना। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना री जीजियों। मेरा बेटियों से निवेदन है, केवल एक बेटी होती है ऐसी जो अपने पिता को काल के मुंह से छुड़ा लाती है। पहले भी कथा में कहा 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन होता है। सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं होता और नारी का अखंड सौभाग्य होता है। और 4 धाम के प्रसाद के बराबर वो महाप्रसाद होता है। पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उसी थाली में भोजन कर रही है तो, और हमारा निवेदन है पति की थाली में अगर भोजन नहीं करना है तो निवेदन है एक थाली में भोजन साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। तुम देखना बफेट में जब पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं ना तो घर के बड़े भी खड़े रहते हैं तो इनको शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि ये मदिरा के नशे में रहते हैं। स्नेह का प्यार का नशा ऐसा होता है, आग लगन दो अपन तो चरो, अपन तो खाओ। अलग अलग थाली लगा लो, दोनों एक साथ खाना है तो। पर पति और पत्नी 4 तरह का भोजन बेकार होता। पहले नंबर का बोलो कौन सा, जम के बोलो जरा, जिसको कोई अच्छी जम के बोलो, लांग गया। दूसरा ठोकर लगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ, और चौथा कितनी चतुर बैठी है रे राम, गजब की जगदम्बा है रे राम जी। चौथे तरह का भोजन है पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। और एक बात और स्मरण में रहे, पिता की थाली में बेटी
जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बाबुल के साथ बैठकर रोज रोटी खाए, उस बाप की अकाल मौत नहीं होती है, बड़ा रोग नहीं आता, बीमारी नहीं आती। बेटी काल का हरण कर लेती। मेरा निवेदन है, अगर बेटियां आपकी बाहर पढ़ने गई हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, बेटियां बाहर पढ़ने के लिए गई हैं, और बेटी अगर बाहर पढ़ने के लिए गई है और पढ़कर अगर आई है, तो उसको कहना बेटा पापा के साथ भोजन कर, पिता के साथ भोजन कर। क्यों? अगर कहीं से कोई काल आ भी रहा होगा ना, तो बेटी अगर बाप के साथ बैठकर भोजन करती है, जब तक वो कुंवारी रहती है, तो पिता का सारा काल बेटी के मात्र ग्रास करने से ही समाप्त हो जाता है। वो बेटियां होती, बेटी साधारण नहीं है। मेरा बेटियों से निवेदन रहा है, पहले भी आज भी कहूंगा, एक मन में शिव महापुराण के प्रति संकल्प धारण कर लो कि हमारे पिता जहां चाहेंगे मैं शादी वहीं करूंगा। ये बहुत सारे दिखते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डलवाएंगे और भूर भूर करके तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी भी दूसरे की और पेट्रोल भी दूसरे का। ₹100 की गाड़ी और डीजल को देखकर विवाह मत कर लेना मेरी बेटियों, जरा सा स्वरूप देखकर विवाह मत कर लेना मेरी बेटियों। तुम्हारे पिता ने कितना विश्वास करा है तुम पर, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। दूसरे धर्म में दूसरे जगह पर विवाह नहीं करना, दूसरे धर्म में नहीं जाना, सनातन धर्म के अंतर्गत ही विवाह करूंगी, जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करा जाता है, जहां पर सनातन धर्म में भगवान के वेद और पुराणों का स्मरण करा जाता है। दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी। मुझे शिव भक्ति का स्मरण मेरे जीवन में है, शिव भक्ति का नहीं करता। करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना दिल से पढ़ सकती हो उतना पढ़ो। और बेटों से भी निवेदन है, दिल से पढ़ो। बाबू, आपके माता पिता की जिंदगी हो, आप खुशियां हो, आप खूब पढ़ो। पर गरुड़ पुराण में लिखा है, बेटी के बाप, बेटी का बाप अगर बेटी का कन्यादान नहीं करता है, तो उस बाप को 94 नरकों का भोग भोगना पड़ता है। केवल एक बेटी होती है जो बाप को सीधे स्वर्ग भेज सकती है कन्यादान करवा कर। और कन्यादान तभी होगा जब आप अपने पिता के अनुकूल विवाह करोगी। जब आप अपने अनुकूल करोगी तो ना कन्या ना दान, फिर तो अदालत और तुम जाओ करो, जाओ। किसी का दिल दुखाकर विवाह नहीं करना। तुम्हें बड़ा होते देखकर तुम्हारे पिता कितने खुश होते हैं, तुम्हें कपड़े दिलाना, सामान दिलाना, विद्या अध्ययन कराना, कितना खुश होता है पिता। तुम्हें स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लेकर आना, कितना प्रसन्न होता है पिता। और उस पिता के अनुकूल अगर विवाह नहीं हुआ तो वो पिता रोता है, अंदर से कछोता। करो, हाँ, सनातन धर्म में करना। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब आनंद में जो भगवान को माने, ईश्वर को माने, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, और जो कभी मंदिर ही नहीं जाए, माथे पर तिलक ना लगाए। हमें बड़ी खुशी हुई सांसद महोदय, बड़ी प्रसन्नता का विषय है।
आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप धोती पहनकर तिलक लगाकर जब व्यासपीठ के करीब में आते हो तो हमको अच्छा लगता है कि सनातन धर्म की यही ध्वजा है, यही पहचान। ये पहचान है सनातन धर्म की। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये कोई साधारण सी धरा, वसुंधरा हमारी साधारण नहीं है। बहुत पैसा देकर, बहुत धन देकर बेटी को नहीं बिहाना, बेटी को बिहाना तो लड़का अच्छा हो, कमाऊ हो, अपने बल पर कार्य करता, अपने बल पर करता, ऐसा वर तो श्रेष्ठ था। स्वधा किससे बिहाई जाए तो कहा, तुरंत प्रसूति ने कहा एक काम करते हैं, पितृलोक में जो पितर निवास करते हैं उन पितृदेव के साथ आर्यमा स्वामी के जो पुत्र वर हैं पित्र, उन पितरों के साथ में बेटी का विवाह कर देना चाहिए। और स्वधा का विवाह महाराज पितरों के साथ कर दिया गया। और स्वधा का विवाह जब पितरों के साथ हुआ, वहां निवास करती स्वधा पितरों के साथ में रहती है। स्वधा का एक काम था, मेरी माताओं जरा अच्छे से सुन लेना, स्वधा का एक काम था। क्या काम था उसका? कि जो नारी के गर्भ में जो बच्चे नारी के गर्भ में रहते हैं, कल नहीं 2 दिन पहले आपको कहा था कि पितरों का काम क्या है? जब भगवान शरीर देते हैं और शरीर का निर्माण जब गर्भ में होता है, उस समय पर पितृ उस शरीर को कैसा बनाना है ये निर्मित करता है। और स्वधा क्या करती है? तो कहा, स्वधा गर्भ में जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जो बच्चा दानी नारी की होती है, उस बच्चे दानी के अंतर्गत यदि स्वधा माता का स्मरण मात्र किया जाता है तो नारी के गर्भ से जो गर्भ नारी का होता है, बच्चा दानी जो नारी की होती है, उसमें कभी गांठ नहीं आ सकती, कभी तकलीफ नहीं आ सकती, स्वधा का स्मरण मात्र कर लेने से। क्या नाम लेना है? जम के बोलिए जरा, स्वधा। एक पत्र आया है जिसमें इसी बच्चे दानी का स्मरण कराया, इसको देखिए। श्रीमती कुसुम नामदेव महाव्या बाड़े के पीछे शर्मा कॉलोनी अशोक नगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दो। अच्छा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते।
गुरुजी, शिव की कृपा क्या होती है, मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि बच्चा दानी में सूजन है और कुछ प्रॉब्लम दूसरी भी है, ऑपरेशन करना होगा, जांचें होंगी। मैंने दवाइयां खाई पर आराम नहीं लगा गुरुदेव। आपकी शिव महापुराण की कथा में पितृव्याख्यान में वर्णन किया था, तो एक लोटा जल और बेलपत्र और चावल के दाने वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से वो बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दूसरी बार जब हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो बच्चे दानी में जो प्रॉब्लम थी, जो बता रहे थे कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो समाप्त हो चुकी थी। अब वो दिक्कत नहीं है। गुरुजी, मेरी बड़ी बेटी सुरभि नामदेव LNIP ग्वालियर में पढ़ती थी। वो एग्जाम देना जाती तो 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। इस बार उसने NISX का एग्जाम देना गई तो उसने मंदिर में जाकर भोले बाबा को बेलपत्री का शहद वाला प्रयोग किया और बाबा की कृपा से गुरुदेव टॉपर की लिस्ट में उसका नाम आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। ये शिव कृपा। एक पत्र और है, मैं बबली रघुवंशी अशोकनगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बबली जी रघुवंशी, दोनों हाथ हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठी हो। मैं शब्दों में क्या वर्णन करूं, महादेव ने मुझ पर ऐसी कृपा करी है कि जितना मैं धन्यवाद दूं कम है। मेरे पिताजी के 3 महीने पहले कैंसर हो गया था और हम सब ने हिम्मत तोड़ दी थी। गुरुजी, मेरा सारा परिवार बहुत दुखी था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने पिताजी को कैंसर के ऑपरेशन के लिए कह दिया था। पिताजी के मुख से एक ही शब्द निकला कि डॉक्टरों में भी बड़ा डॉक्टर सियोर वाला महाराज कहता है कि वो देवाधिदेव महादेव है। एक बार कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आएंगे, उसका पानी पिएंगे, मेरा विश्वास कहता है कि कैंसर समाप्त हो जाएगा। हम रुद्राक्ष लेने गए, रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया था। वहां से कंकर उठाकर लिया है, कंकर में शंकर बसता है, ये आप कहते हो गुरुदेव, और वो कृपा हुई। उसी कंकर का जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कैंसर समाप्ति पर था। ये शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। एक पत्र और आया है, हेमंत जी चतुर्वेदी चौबे, तुकवासा जिला शिवपुरी से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे पापा के कुछ दिनों से दर्द था, डॉक्टर को दिखाया हमने तो डॉक्टर ने कहा कि हड्डी में गैप आ गया है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होने लगी, बेड पर रहने लगे। जब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ गई तब बेलपत्र और रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 7 दिन बाद दिखाने के लिए डॉक्टर को फिर गए तो डॉक्टर ने हड्डियों में गैप बता दिया था। वो गैप 7 दिन रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र और जल शिवजी पे चढ़ा हुआ दिया तो डॉक्टर को भी अचंबा पड़ गया कि वो गैप समाप्त हो चुका था। उसकी एक्सरे भी हम भेज रहे हैं गुरुजी। ये शिव है, ये शंकर है। कि बाबा की कृपा किसको कहते हैं? बैठिए भैया। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। फिर निवेदन करूंगा,
जितने श्रवण कर रहे हो, चाहे टीवी पर, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस अशोक नगर की पावन धरा पर, दिल से कहता हूं ये शंभू है, खाली नहीं छोड़ेगा, 3 महीने में फिर भर कर भेजेगा। ये निश्चित छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। आप दिल से श्रवण तो करो। कितनी कृपा हुई है, केवल अशोकनगर वाले नहीं, आसपास के सारे बेल्ट के लोग कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं। आप भले डीजल खर्च कर कर आ गए, पेट्रोल खर्च कर कर आ गए, अपना समय लगा कर आ गए, तो बाबा क्या देता है ये तो आपको मालूम पड़ेगा। ये तो शिव कृपा, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकती। स्वधा गर्भस्थ नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम का एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आ की मात्रा स्वधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि यह हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर, बहुत तप किया, बहुत तप। कल हमारी बात चल रही थी तो ललित महाराज कह रहे थे हमारे, तो ललित ने कहा गुरुजी ये अगर मान लो कोई सांसारिक जीव है और उसकी गति नहीं हो रही, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, तो उसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता? हमने कहा शिव महापुराण की कथा जो सुनते हैं वही एक उपाय है। और शिव महापुराण में जो जो नाम बीच में आते हैं, जैसे आपको वर्णन करा कई बार, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर
बोलते जाओ जरा, अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, अवधूतेश्वर, ऐसे महादेव के जो नाम आते हैं। अब जैसे आज कथा में स्वधा का नाम आया, तो स्वधा का नाम जो आया, ये हम अगर उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है, तो कहीं अगर हमारी गति बिगड़ रही है तो संवारने का काम केवल मंत्र जाप नाम स्मरण कर देता है, केवल मंत्र जाप नाम स्मरण। जिस नारी का बच्चा जन्म ले रहा है, मर रहा है, धड़कन नहीं आ रही, 2-3 महीने रहकर गिर जाता है, गर्भ नहीं ठहरता, उसको भी सुधा का स्मरण करना चाहिए। और 25 तारीख को अमावस्या है, शाम के समय घी का दिया नदी के घाट पर, तालाब पर, कुएं पर। शहरों में अगर नदी तालाब नहीं है तो आपके घर में जो मटका है, हंडा है, शहर वालों, गांव में अगर नदी तालाब हो, अपने शहर में हो तो वहां लगाओ, और अगर नदी तालाब नहीं हो तो पानी का जो हंडा मटका रसोई घर में होता है, अमावस्या के दिन शाम को वहां भी दिया लगा सकते हो। अगर नहीं है नदी तालाब बावड़ी कुआं तो अगर है तो वहां जाओ, नहीं हो तो वहां कल लगाओ। स्वधा स्मरण, स्वधा ने तप किया, उस तप का बल बढ़ा, और तप बल के कारण स्वधा के यहां गर्भ के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई। अब देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। पितरों की बेटियां स्वधा के गर्भ से प्रकट नहीं हुई। आपके गर्भ में अगर भगवान ने संतान दी है तो संतान देने वाला भी भोलेनाथ, और गर्भ में संतान को 9 महीने तक स्वस्थ रखने वाला भी। 9 महीना अगर गर्भ में संतान है तो उसको स्वस्थ रखने वाला भी भोलेनाथ। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। स्वधा के गर्भ से बच्चे नहीं हुए, पितरों की धर्म पत्नी के गर्भ से संतान नहीं हुई। स्वधा जो तप साधना करी है, उस तप साधना के सम्मुख में, तप साधना के सम्मुख में बच्चों का जन्म। अब देखिए, आस्था वालों जरा ध्यान रखना, और फेसबुक यूट्यूब वाले और यहां पर बैठे जितने भी, नारी के गर्भ में बच्चा है, नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है, उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है। हम तो कहेंगे, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सीओ लिया जिसने कहा।
जब शिव महापुराण की कथा कर रही है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाते। सामने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ध्यान देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो इससे संसार के लोगों पर क्या फर्क पड़ता? जरा ध्यान देना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना तर्पण शिव पुराण। आप अगर ध्यान दें और ध्यान ना दें तो उसमें अंतर क्या है, बस आप केवल इतना सा बता दीजिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मैंने बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भगवान ने बचाया। भगवान कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ का बच्चा बच गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अर्जुन तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल लूंगा, मैं मेरे परिवार को संभाल लूंगा, मैं अपने कुटुंब को संभाल लूंगा, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तो पलंग पर सोते हुए अर्जुन द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान देता तो उत्तरा के गर्भ के जब बच्चे को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए एक छोटे से शिशु को मैं बचा सकता हूं, उत्तरा के गर्भ में पड़ा हुआ एक छोटा सा बालक मैं बचा सकता हूं, तो क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? मैं तेरे पुत्रों को भी बचा सकता था। बस कल एक कथा में बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे जाने की सूचना भी तुम कुछ दिन पहले जरूर दे देना, जिससे मैं आपका भजन जरूर कर सकूं, आपका स्मरण जरूर कर सकूं। अगर मेरे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे रहे हो कि ये जन्म लेने वाला है, ये पैदा होने वाला है, इसका जन्म होने वाला है, तो मेरे जाने की सूचना भी मुझे पहले मिले, तो कम से कम मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा कीर्तन कर सकूं, तेरी भक्ति को धारण कर सकूं। आप दिल से, हृदय से भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितने दिन पड़े थे? जम के बोलो जरा। 56 दिन। फिर से बोलो एक बार, कितने दिन पड़े थे? 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे, और रोज मेरा द्वारिका नाथ, रोज मेरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे, और पितामह रोज कृष्ण से कहते थे, कन्हैया आज मुझे 42 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 22 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 12 दिन हो गए। रोज भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे रोज ये दिन हो गए हैं, 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 42 दिन, 50 दिन। भीष्म पितामह रोज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतने दिन मुझे हो गए, मेरे प्राण कब छूटेंगे ये बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह जब तक
तुम्हारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता और तुमने जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त चल रहा है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर घूम रहा है, वो रक्त जब तक पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप मेरी शरण में वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित है, आप नहीं पहुंच सकते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छठी नाम करती जागी। बोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जागी। जब तक हमारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस संसार सागर से जा नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म, मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया, देखिए बहुत सुंदर पत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शंभु शरण पड़े माहू घड़ी दुख गाटो, दया करी न दर्शन आपो। ग्राम खेराई से जिला अशोकनगर अनीता यादव इस पत्र को लिखी है। कहीं अनीता जी बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ ऐसे हिला देना जहां कहीं बैठी हो। अगर पीछे बैठी हो तो हमको नजर नहीं आ रही है। पत्र में लिखा है, मेरे बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कर नहीं सकती। मेरी बहू की डिलीवरी होना थी, एम्बुलेंस से मैंने 4 बजे बुला लिया था। एम्बुलेंस वाले ने महिला के अलावा उस एम्बुलेंस में किसी पुरुष को नहीं बिठाया था। तब बाबा भोले को प्रणाम करके हम एम्बुलेंस से बैठकर गए और हमारी बहू को लेकर एम्बुलेंस अशोकनगर के पुलिस चौकी जहां हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर पहुंची। अचानक ड्राइवर को नींद आ गई और ड्राइवर को नींद आई और कुछ हुआ, गाड़ी एक कबाड़े के ठेले में जाकर पड़ गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज होकर छार हो गई और गुरुदेव टूट फूट बहुत हो गई। मेरी बहू को डिलीवरी होना थी। मेरी बहू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गाड़ी पूरी छार हो गई। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का फल। बैठिए। हर हर महादेव। एक जीवन में मृत्यु, जन्म, मरण
परण, ये तीन मेरे देव अधिदेव महादेव के हाथ में हैं। अगर कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, पर जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोचना, शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगा कर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो, जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो। बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। तो इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस देते। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो उतार। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। गुरुजी मैं क्या बखान करूँ 1 लोटे जल का। मेरी माताजी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया, और उसी दिन मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा। गुरुदेव पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा
बहुत दूर जॉब लगा है, अशोक नगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर एक लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा, गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोक नगर में बाबा की कृपा से अशोक नगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी कबूत में खजाना कुबेर का। आप दिल से उससे कहो, आप मन से उसको प्रसंग बोलो, सुने। इतनी जल वृष्टि होने के बाद, इतना पानी गिरने के बाद, रोडों पर कीचड़ होने के बाद भी आपका विश्वास। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तब हम देख रहे थे कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, कोई गोदी में लेकर, बिना चप्पल के नंगे पैर चली जा रही है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। यह विश्वास नहीं तो और क्या है? ये भरोसा नहीं तो और क्या है? एक बार अगर नौकरी नहीं लगी, एक बार अगर सर्विस नहीं लगी, एक बार मान लो अगर काम छूट भी गया तो टेंशन मत लेना, उस बाबा के भरोसे रहना, उस बाबा के भरोसे। और देखिए, अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। अशोक नगर के सांसद महोदय को देख लेना। मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं। ले, ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हरा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले, ये ले जा। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव, आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने
हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बख्खर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बख्खर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बख्खर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बख्खर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बख्खर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बख्खर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखो। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो, तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगे हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन होता, उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो वो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए और 12:30 पौने 1 बजे आके उनने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर कर। और भजन वही, तेरे डमरू खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं, बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति भक्ति होती है और हो नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से नहीं। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो, भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते हैं और नरक पड़न से नाए। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी ध्यान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता।
बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल 45 साल 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं, और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते हैं महाराज जी, हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है, क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगाकर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी। चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी, तब सीट छोड़ूंगी। चिंता से मुक्त,
सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया, तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त, चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है, ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काय की चिंता। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। तब चिंता से मुक्त हो जाओगे आप। परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। वो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे अशोकनगर वालों, जी जी हाँ, सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा, पर
भगवान पर नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल। और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें। हमारा मन घर में, अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छुपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छुपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। अरे ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84 लाख नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गया, पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ रहा है, जरा सा कोई ने बोला चिल्लाना, भाग भाग चल। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध है, जरा सी बात में गुस्सा है, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे, अगले जन्म में थे कौन। और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था, चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग, शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान की शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला,
शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के पुत्रों को देवऋषि नारद ने भजन में लगा दिया। एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा, स्वधा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पंडाल में, फेसबुक यूट्यूब पर, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से, अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना है। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो, मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता हूं, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया। स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई। हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते?
घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती, भटकती है। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोकनगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने। हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता है। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरुजी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा। पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ेगा, बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है। उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के। अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोकनगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में। वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है। उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचे। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना
कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा। तो हम भी नहीं कह रहे झूठ कि हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगूर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है। जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका, तो अमेरिका में बदल गया। आपने ऑस्ट्रेलिया डाला, वहां में बदल गया। आपने कहीं डाला, नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है, तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगुर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूड़ी चेंज, वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया, और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उनने घर छोड़ दिया या वो कहीं चले गए या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया, वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए कि मां पुण्य करो, सत्कर्म करो। और कथा का स्मरण, बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोक नगर वालों, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। घर जाके नजर उतरवा लेना राई नोन से, इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा और कोई साधारण जगह पर नहीं, राजराजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं। बाबा देव अधिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूड़ी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा विशाल शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होगी। ये मंदोदरी शिव पुराण इसलिए रखी गई है क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर जब पति रहता है, सौभाग्यवती रहती है, तब तक
और वो वेधव्य जब जीवन आता है तब, और उसकी जब अंत बिंदु आता है तब तक उसका जीवन क्या रहता है। वो कब दुर्गा बन गई, कब कात्यायनी बन गई, कब महागौरी बन गई, कब चंद्रघंटा, कब कुष्मांडा बन गई, उसके जीवन का जो क्रम है, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा जो 26 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस पर श्रवण करेंगे। और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी की पावनधरा गढ़वा घाट रोड मलैया रमना बाईपास विश्व सुंदरी पुल के नीचे वाराणसी में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी की पावन धरा पर, जैसे मंदसौर में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा है, काशी में विचार करते रहे कि कौन सी शिव पुराण की कथा बाँचें, तो विचार करा गया ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा काशी में होगी। ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा जो स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का महत्व बताया गया है, उस पर आधारित रहेगी। कितनी वापियां, कितनी नदियां वाराणसी में जुड़ती हैं, कितने कुंड, कितने तालाब वाराणसी में आए हैं, उन सब का विस्तार से वर्णन होगा। तो वहाँ काशी में ज्ञानवापी शिव महापुराण की कथा का स्मरण होगा। 1 से 4 मंदोदरी शिव पुराण मंदसौर चले। तो यहाँ शिव भक्ति कह रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। स्वधा अपनी माता से कर रही है, मां मेरे श्वेत वस्त्र से मैं जीवों का कल्याण कर। तो जो प्रश्न करने वाले हैं उनको स्मरण हो कि श्राद्ध में भोजन कराना कितना जरूरी है। अन्न का दान मूल है। फिर एक बार साथ में 5 बार स्वधा का नाम का स्मरण। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, सब साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। ये शिव भक्ति की मूल है। शिव भक्ति दक्ष प्रजापति के पास में प्रसूति ने जाकर निवेदन किया। माता प्रसूति ने कहा अपने पति से, अपने स्वामी से, स्वामी घर में बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। और स्वधा का विवाह किससे करें, क्योंकि दिन भर तप मुद्रा में रहती है, दिन भर शांति से बैठकर भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती है। इसका विवाह किससे किया गया? बहुत विचित्र जीवन है मनुष्य का, बहुत विचित्र। जिस माता पिता की पूरी लाइफ बच्चे की जिंदगी बनाने में निकल जाती है। किसी माता को देखो, किसी पिता को देखो, और आपका भी विवाह होगा, आपकी भी शादी होगी, आप भी माता पिता बनेंगे। एक माता पिता की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी, बच्चों की लाइफ बनाने में निकल जाती है। और वही बच्चे अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाते हैं माय वाइफ माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ। तो विचार करो उस माता पिता को कितना दुख होता होगा जिनने अपनी पूरी लाइफ तेरे लिए लगा दी, पूरी जिंदगी तुझको तेरी लाइफ बनाने में लगा दी, और तुम लिख रहे हो माई वाइफ इज माई लाइफ,
मेरी पत्नी ही मेरी लाइफ है, जिंदगी। एक सेठ जी भी ऐसे ही कहते थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरी पत्नी मर जाएगी, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरा परिवार मर जाएगा। तो एक गुरुजी ने आकर कहा, सेठ जी जब देखो जब एक ही बात कहते रहते हो, मैं मर गया तो पत्नी मर जाएगी, मुझे बहुत चाहते, मुझे बहुत चाहते। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो, मेरे को देखना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने पे मरती कि नहीं मरती, तो तुम आधे घंटे के लिए मर जाओ। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे कोई मरता है क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं मरता, बस ऐसे पानी पीते पीते लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर से कहलवा दूंगा कि तू मर गया। मुझे तो देखना है तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तेरे पीछे कितने मरते हैं, बस वो देखना। अरे गुरुजी, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी पत्नी और बच्चे मर गए, तो जवाबदारी किसकी होगी? गुरुजी बोले, मेरी जवाबदारी होगी, तू तो लुढ़क ले, पानी पीने लुढ़क जा। अगर मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले, मैं देख लूंगा, तू बस लुढ़क, तू तो लुढ़क। और कुछ हो, मैं बोल रहा हूं ना, पानी पी के लुढ़क, मुझे देखना है कि तेरे पत्नी और बच्चे मरते कि नहीं मरते। इतने में और सेठ जी ने पानी पिया और लुढ़क गए, और लुढ़के और लुढ़कते से पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। गुरुजी ने कह दिया, डॉक्टर साहब बस एक आधा घंटा के लिए कह दो, मर गया। तो डॉक्टर ने भी कह दिया नब्ज देखते ही कि ये तो निपटी गया। सीताराम हो गया। पत्नी रोई धाड़ के, बेटा रोया, बच्चे रोए, खूब चिल्ला चिल्ला के रोए, पत्नी धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। इतने में सेठ जी मर गए। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो? सेठानी आंख में आंसू भर भर के रोते बोली, एक बार तो मुझे कहते, एक बार तो कहते, मुझे छोड़कर चले गए गुरुजी, मुझे छोड़कर चले गए। तो गुरुजी बोले, सेठानी तू इतना रो रही, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरे पास में एक बूटी रखी है, इस बूटी को तू खा ले, तू खाएगी तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में सेठानी रोती रोती बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी को आया गुस्सा, उठने ही वाले थे, गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, चुपचाप पड़े रहे, हिलना ही मत, बिल्कुल पड़े रहे। छोरा रो रहा था, बेटा तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने बताया भी नहीं कि किससे कितना लेना था, और मर गए। ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। छोरा रोते रोते बोला, पिताजी परसों कह रहे थे कि अब दुकान तुझे ही संभालना, सारी प्रॉपर्टी तेरी। छोटा सा बच्चा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरा दादाजी मर गया। तो मर गया तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब मुझे टॉफी कौन दिलाएगा? इतने में गुरुजी ने कहा, ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोरा रोते रोते बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब गुरुजी को खिलाने में लगे। अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका है? केवल सब लुटेरे बैठे हैं, सब मरते ही तुम्हारी अर्थी निकली और इन्होंने तुम्हारी चादर, गोदड़ी, कपड़े सब बाहर, जम के बोलो जरा, जम के बाहर फेंके। छोटा बच्चा पूछेगा, मम्मी कपड़े क्यों फेंक रहे हो?
बेटा दादाजी के हैं, वो मर गए। मम्मी तो चद्दर क्यों फेंक रही हो? दादाजी के हैं, वो मर गए। ये गोदड़ी क्यों फेंक रही हो? दादाजी के, वो मर गए। तो छोटा सा बच्चा कहेगा मम्मी वो गले की चेन निकाली थी वो भी तो फेंक दो। तो मम्मी चुपचाप सोने की चेन, दादाजी की अंगूठी ये नहीं फेंकेंगे, केवल जो कपड़े पहने थे वो फेंकेंगे। कौन फेंकेगा? सावधान हो जाओ अशोक नगर वालों, जितने साथ में रह रहे सब चोटे हैं, कोई कम नहीं है। सावधान, कोई तुम्हारा समय चुराएगा, कोई तुम्हारा धन चुराएगा, कोई तुम्हारा व्यवहार चुराएगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ कहेगा। जिंदगी ऐसे ही निकलती चली जाएगी और कब दिन पूरे हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। स्वधा चिंता में पड़ी है, इन जीवों का क्या होगा? दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह मैं अच्छी जगह कर देता हूँ। बेटी अगर इन जीवों के कल्याण की बात करती है तो बेटी के लिए वर भी वो ढूंढूंगा जो जीवों का उद्धार करने वाला।